सालियान केस से जुड़ी ये खबर है। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त गणेश को समन भेजा गया। मुंबई पुलिस ने गणेश हिवारकर को बुलाया है। गणेश को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। बड़ी खबर आ रही है सुशांत सिंह राजपूत के बाद। देखिए किस तरीके से जो उनकी मैनेजर थी निशा सालियान, जिसके मौत से जुड़े तमाम जो बातें, तथ्य और जो सवाल थे परिवार के, उसको लेकर के देखिए पुलिस की जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ रही है। और यहां पर बड़ी खबर दरअसल ये कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त को बुलाया गया पूछताछ करने के लिए। गणेश हिवारकर को पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, समन भेज के पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और माना दरअसल ये जा रहा है कि इस पूछताछ के बाद जो पुलिस की कार्रवाई है अभी और आगे बढ़ेगी। शरद पवार से मिलने पहुंचे छगन भुजबल। पार्टी टूटने के बाद सीनियर पवार से पहली मुलाकात। अजीत पवार गुट का हिस्सा है छगन भुजबल और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात पर बोली सुप्रिया सूले। कहा, मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं, ये सरकार की एक प्रतिक्रिया है। आगे बढ़ते हुए अब आपको जानकारी देंगे भोजशाला सर्वे की रिपोर्ट एएसआई ने पेश कर दी है। हाईकोर्ट में रिपोर्ट दाखिल हुई। इंदौर हाईकोर्ट में पेश की गई है रिपोर्ट। 98 दिन तक चला एएसआई का सर्वे। 37 देवी देवताओं की मिली मूर्तियां हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में रिपोर्ट की गई पेश। भोजशाला सर्वे रिपोर्ट पर बोले विष्णु शंकर जैन। कहा, बेहद सकारात्मक रिपोर्ट, मिले मंदिर के सबूत। बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट है और जो भोजशाला का पूरा सच है वो इस रिपोर्ट में समराइज है। सारी बातें वहाँ पे हुई हैं। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ उभर के आई हैं जो ये साबित करती हैं कि एक हिंदू मंदिर का पतन है। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा भोजशाला का मामला। मुस्लिम पक्ष ने की जल्द सुनवाई की मांग। आज ही एएसआई ने पेश की थी रिपोर्ट। सीएए को लेकर एक्शन में असम सरकार। सीएए लागू करने के लिए निर्देश जारी किए गए। सीएम जल्द करेंगे आधिकारिक ऐलान। प्रदेश के विकास को लेकर राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान। कहा, हम युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्रों में देंगे नौकरी। खेल को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय खोलने की भी कई बात। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, संभागीय स्तर पर महाविद्यालय भी खोलेंगे। हम एक एकेडमी के माध्यम से गांव शहर से उन युवाओं को तलाशेंगे जो प्रतिभा है। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संविधान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, जिस पार्टी ने हमेशा से संविधान की हत्या की, आज वो पुस्तक हाथ में लेकर संविधान बचाओ के नारे देती है। कांग्रेस पार्टी जिसने संविधान की हत्या की, वो कांग्रेस पार्टी और उसके नेता अब संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के, जिन लोगों के हाथ संविधान की हत्या के खून से रंगे हुए हैं, वो आज संविधान की पुस्तक हाथ में लेकर के संविधान बचाओ का नारा देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता से की बात। राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में ली जानकारी। हर संभव मदद का आश्वासन दिया। दिल्ली में आज बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं नारेबाजी। उत्तराखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक हुई। उपचुनाव में 2 सीटों पर हार को लेकर मंथन जारी। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के वजन गिरने की खबर का तिहाड़ जेल प्रशासन ने खंडन किया। दिल्ली गृह विभाग को केजरीवाल के वजन का चार्ट भेजा। साथ ही कहा, केजरीवाल की सेहत पर एम्स और सुनीता केजरीवाल की नजर। जयपुर में अवैध अतिक्रमण पर एक्शन। गोपालपुरा बाईपास पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने दिखाए करतब। वीडियो वायरल होने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने कार्रवाई की मांग की। मामले में जांच जारी। अमेठी में जुलूस के दौरान मुस्लिम समुदाय के युवकों ने लगाए आपत्तिजनक नारे। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पुलिस की मौजूदगी में लगाए गए नारे। मुहर्रम को लेकर योगी सरकार के आदेश पर भड़के सपा सांसद जिया बर्क। कहा, बीजेपी अपनी इन्हीं बातों से यूपी में 62 से 33 पर आ गई। बुलंदशहर के खुर्जा नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी का तुगलकी फरमान। जेई निर्माण के ऑफिस के गेट पर बाहरी लोगों की एंट्री पर लगाई रोक। चस्पा किया नोटिस।
अंबेडकर नगर में जिला अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। घाघरा नदी की कटान देखने ट्रैक्टर से पहुंचे डीएम, पीड़ितों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बम मिलने से अफरा तफरी का माहौल। स्कूल के पास एक बाल्टी में भरे मिले कई बम स्क्वाड के साथ घटनास्थल पर पहुंची पुलिस की टीम। जम्मू में सेना की छावनी के पास 2 हथियारबंद संदिग्धों को देखे जाने की खबर के बाद हाई अलर्ट जारी। संदिग्धों को बीती रात अखनूर के धूमी इलाके में देखा गया था। जानकारी के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज। जोधपुर में मेडिकल के छात्रों ने लूटी मिल्क वैन। अस्पताल के बाहर ड्राइवर के साथ की गई मारपीट। मामले में पकड़े गए 3 छात्र, 2 फरार हो गए। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के रिश्तेदार सद्दाम की लग्जरी कार गैंगस्टर एक्ट में कुर्क होगी। पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने बरेली पुलिस को रिपोर्ट भेज दी। सद्दाम के खिलाफ बरेली में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज। यूपी के बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। आगे की जांच में जुटी पुलिस की टीम। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल जा रहे 12वीं के छात्र के ऊपर फायरिंग का मामला। घटना में बाल बचा छात्र। स्कूल के बाहर वारदात को अंजाम दिया गया। फरार हुए बाइक सवार 3 हमलावर। प्रेम प्रसंग का मामला। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी के दौरान 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए लोगों से पूछताछ में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में महिला की मौत पर बवाल। पुलिस ने मृतक महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया है। शराब पार्टी के दौरान दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी से गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप। एमपी के सीहोर में घर में घुसकर युवती की हत्या। एक तरफा प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है मामला। घटना को अंजाम देने के बाद युवक फरार है। यूपी के महाराजगंज में डबल मर्डर से सनसनी। महिला और उसके 8 साल के बच्चे की हत्या हुई। महिला के पति पर हत्या का आरोप। यूपी के बागपत में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हुआ। धारदार हथियार से लेकर घर में घुसे हमलावर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात। यूपी के एटा में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और पथराव। झड़प के दौरान 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर मामला शांत कराती दिखाई दी। बहराइच में विवाहिता का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से मचा हड़कंप। कमरे में फंदे पर लटका मिला महिला का शव। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी। और इधर यूपी के महोबा में पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला। दबंगों ने लाठी डंडों से युवक को पीटा। पुलिस मामले में जांच कर रही। यूपी के लखीमपुर में बवाल के बाद पुजारी का हुआ अंतिम संस्कार। बाबा पर हथियार से हुआ था हमला। वहीं पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होने पर लोगों ने किया था भारी बवाल। यूपी के रामपुर में दबंगों ने दुकानदार की बेरहमी से पिटाई की। सिगरेट की कीमत को लेकर कहासुनी हो गई थी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के झांसी में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। मामले में जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। और इधर यूपी के सहारनपुर में दबंगों ने महिला पर जानलेवा हमला किया। रास्ते को लेकर हुई कहासुनी पर दबंगों ने महिला पर ईंट से वार किया। महिला की हालत गंभीर। यूपी के बुलंदशहर में परेशान महिला सिपाही ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। कमरे में सुसाइड नोट पुलिस ने किया बरामद। बदायूं में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डोडा छिलका के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। तस्करों के पास से 14 किलो डोडा भी बरामद। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे पर दर्दनाक हादसा हुआ। बस और ट्रक की टक्कर में 6 लोगों की मौत हो गई। 8 लोगों के घायल होने की खबर। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में करंट लगने से मजदूर झुलस गया। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मकान में मजदूरी करते समय बिजली का झटका लगा। पश्चिम बंगाल के धरदाहा में रेलवे क्रॉसिंग पर हजारदुराई एक्सप्रेस ने टाटा सूमो को टक्कर मारी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। घटना के बाद करीब आधे घंटे तक बाधित रहा यातायात। नासिक में हुई सड़क दुर्घटना का सीसीटीवी आया सामने। 11 जुलाई की घटना बताई जा रही। नासिक मुंबई हाईवे पर टेम्पो ने डिवाइडर तोड़कर कार को टक्कर मार दी। 4 लोगों की मौके पर मौत। गोरखपुर के ठाकुरली स्टेशन के पास टला बड़ा हादसा। गोरखपुर एलटीटी एक्सप्रेस के ब्रेक लाइनर में लगी आग। सूचना मिलने के बाद रोकी गई ट्रेन। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक बस हादसे का शिकार हो गई। भीषण सड़क हादसे में 20 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं घायल। सबको अस्पताल कराया गया भर्ती। इलाज जारी। हादसे के दौरान बस में सवार थे 35 लोग। 10 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हर की पैड़ी के पास बस गिरने से हुआ था ये बड़ा हादसा।
महाराष्ट्र में कसारा घाट के पास नासिक मुंबई हाईवे पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। बेकाबू कंटेनर ने वाहनों को टक्कर मार दी। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाईवे पर कंटेनर पलटने से लंबा जाम भी लगा रहा। मध्य प्रदेश के मंदसौर में 4 बच्चों को लेकर कुएं में कूदी महिला। कुएं में डूबने से 4 बच्चों की मौत। महिला को ग्रामीणों ने बचाया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुणे के पद्मावती इलाके में एक कार में अचानक से आग लग गई। मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। कोलकाता में रेलवे क्रॉसिंग पर एक्सप्रेस ट्रेन से टकराई कार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजस्थान के टोंक में मूसलाधार बारिश। कई कॉलोनियों में पानी भर गया। नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खुली। उधर यूपी के लखीमपुर खीरी में बाढ़ से 200 गांव प्रभावित हैं। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। मदद के लिए जुटा जिला प्रशासन। यूपी में बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने एक्शन लिया। बाढ़ के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई। प्रभावित क्षेत्रों को लेकर अभियान जारी। महाराष्ट्र में बारिश के बाद मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के आसपास भरा पानी। जल भराव की समस्या से राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। हरियाणा के करनाल में भारी बारिश। जल भराव की बनी समस्या। लोगों को हो रही परेशानी। कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश ने मचाई तबाही। बारिश की वजह से हजारों लोग प्रभावित हुए। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हुआ। भारी बारिश को देखते हुए केरल के 3 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट। मलप्पुरम, कन्नूर और कासरगोड में रेड अलर्ट जारी। सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। चीन के हुबई प्रांत में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने मचाई जमकर तबाही। सैलाब में तैरती दिखाई दी गाड़ियां और घरों का सामान बिखरा पड़ा। चीन के हुबई प्रांत के कई इलाकों में पानी भरने से घरों में फंसे लोग। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। तुर्की के अदाना शहर में तूफान का कहर। इलाके में तूफान ने मचाई तबाही। तेज हवाओं और बारिश से गिरे कई पेड़। तुर्की में भारी बारिश के बाद जलभराव की समस्या। सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया। तैरती नजर आ रही हैं गाड़ियां। किर्गिस्तान के ओश शहर में भारी बारिश के बाद आई बाढ़। पानी में डूबे कई इलाके। बाढ़ में फंसे। मैक्सिको के टुल्टेपेक में भी बाढ़ का कहर। हजारों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। कर रहे परेशानी का सामना। रेस्क्यू अभियान जारी। मिल्वॉकी वॉकिंस पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की वायुसेना ने किया ट्रंप का स्वागत। और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में शामिल होंगे डोनाल्ड ट्रंप। आज शाम मिल्वॉकी में कार्यक्रम का आयोजन। हमले के बाद बढ़ाई गई ट्रंप की सुरक्षा। और लोकसभा चुनाव के खत्म हुए भले ही 1 महीने से ज्यादा का समय हो चुका हो, लेकिन यूपी का सियासी पारा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। धार्मिक तुष्टीकरण को लेकर बीजेपी और एसपी में एक बार फिर से वार पलटवार शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना। सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो। सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। योगी ने आरोप लगाया कि पुरानी सरकारों में धर्म विशेष के जुलूसों के नाम पर जमकर मनमानी होती थी, लेकिन बीजेपी सरकार में सभी धर्मों को एक समान नजर से देखा जाता है। मौका था यूपी बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का, जहां लोकसभा चुनाव परिणामों को लेकर चर्चा हो रही थी। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि पिछली सरकारों में धर्म विशेष की तुष्टीकरण के लिए जमकर मनमानी होती थी, लेकिन सरकार बदलते ही ऐसे कामों पर रोक लगा दी गई। दरअसल योगी चुनावों में बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में फैली निराशा को दूर करने की कोशिश कर रहे थे। योगी ने कहा कि नतीजों से कार्यकर्ताओं को बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है।
कार्यकर्ताओं की मेहनत और सहयोग की वजह से यूपी को गुंडा मुक्त किया गया है। पहले ताजिया निकालने के नाम पर घर तोड़ दिए जाते थे, लेकिन अब जाति धर्म के नाम पर होने वाला भेदभाव बंद कर दिया गया है। याद करिए, इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कोई तार नहीं हटेगा। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी, पर्व और त्योहार मनाना है तो इन नियमों के अंतर्गत मनाओ और नहीं तो अपने घर में बैठ जाओ। ये मनमानापन नहीं चल सकता है। ताजिया और तुष्टीकरण के लिए योगी के बयान पर मुस्लिम समाज के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में धर्म के नाम पर मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। मुस्लिम नेताओं ने दावा किया कि यूपी में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है, जिसका जवाब समय आने पर यूपी की जनता देगी। यूपी में रूल ऑफ लॉ तो खत्म हो गया ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून चल रहा है। सरकार ये समझती है कि हम जो कानून बना दें, जो फैसला कर दें, वही असल चीज़ है, वही लागू होगा। जिसको मार दो, जिसको ख़त्म कर दो, यही तो हो रहा है ना। आप मुझे बताइए, अदालत का रास्ता ख़त्म हो गया, पुलिस का रास्ता ख़त्म हो गया, कोई आदमी मुजरिम है उसको उसका इनकाउंटर कर दिया, ख़त्म कर दिया। यही रास्ता आप चाहते हैं क्या हमारे देश में? सारे रिलीजियस जितनी भी प्रोसेशंस हैं वो मत करो, सारे रिलीजियस प्रोफेशंस खत्म कर दो। हम कहते हैं ठीक है, मुहर्रम की बात कर रहा हूं ना, आपको लग रहा है कि मुहर्रम बहुत गलत है, नहीं होना चाहिए, मान लिया आपकी बात, अच्छी बात गई। सब सारी रामलीला, सारे जितने भी गुरुओं के प्रोसेशन निकलते हैं सब बंद हो जाने चाहिए। वहीं लोकसभा चुनावों के परिणामों से उत्साहित समाजवादी पार्टी के नेता भी योगी के इस बयान पर तिलमिला गए हैं। एसपी के नेताओं का आरोप है कि जनता ने चुनावों में बीजेपी को सबक सिखाया है, इसलिए एक बार फिर से धर्म जाति के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि बीजेपी नेताओं ने कहा है कि एसपी सरकार के दौरान होने वाले उत्पात को खत्म करने के लिए ही बीजेपी को जन समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जनता को गुमराह करने के लिए असत्य बयान देने का काम कर रहे हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुहर्रम के जुलूस में पेड़ काटे गए हों या कहीं पर कोई ऐसी घटनाएं हुई हों। जनता को गुमराह करने के लिए, मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए भाजपा की सरकार ऐसे अनर्गल बयान देने का काम कर रही है। देखिए, आज से कुछ साल पहले जब तक अखिलेश यादव की सरकार थी, जहाँ विपक्ष की सरकार थी, जहाँ बाकी लोगों की सरकार थी, तो मुहर्रम के दिन जिस प्रकार से सड़कों पर रहता था माहौल, उस माहौल में आज बदल है। आज मुहर्रम मनाई भी जाती है तो कहीं हंगामा नहीं होता। बाकी लोगों को दिक्कत में डालकर फिर त्यौहार मनाना ठीक नहीं। ये पिछले कुछ सालों में जब से योगी जी आए हैं तब से बदल हुआ है। आपको बता दें कि यूपी में ताजिया और कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत होती रही है। बीजेपी का आरोप है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक वोटों की खातिर मनमानी की इजाजत देती थी। वहीं एसपी का आरोप है कि बीजेपी एक बार फिर धर्म के आधार पर वोट हासिल करना चाहती है। विधानसभा चुनाव में 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से चुनावों की बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।